नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और गिरिडीह विधायक सुदव्य कुमार सोनू ने झारखंड के विभिन्न जिलों से आई रसोइया संघ के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें रसोइया संघ के सदस्यों की मांगों पर विचार किया गया। बैठक के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि रसोइया के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जाएगी, जिसके तहत सभी को 60 साल के लिए नौकरी में बने रहने की चर्चा हुई। इसके अलावा पूर्व में जो 10 माह का वेतन सदस्यों को मिलता था, उसे अब 12 माह का कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि रांची में झारखंड के करीब 80,000 रसोइया ने अपनी मांगों को लेकर 2 माह तक धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर विचार करते हुए यह बैठक की गई। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन प्रशासन को तरस नहीं आता उनके घरों और दुकानों को उजाड़ने में। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, जहां आज रेल प्रशासन ने बने घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। घरों पर चलता यह बुलडोजर यह बता रहा है कि अब अतिक्रमण करेंगे तो आपकी खरी होगी। इस अभियान के तहत रेलवे प्रशासन ने आज रेलवे की जमीन पर बने घर और दुकानों को मिनटों में तोड़ डाला। उन्हें तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि इन गरीबों ने कितनी मेहनत और परिश्रम के साथ अपने रोजी रोटी का जरिया बनाया होगा, बल्कि उन्होंने इनके दुकानें ही नहीं तोड़ी, इनके आशियाने भी तोड़ डाली। दुकानदार कहते हैं कि रेलवे ने बिना नोटिस के यह एक्शन लिया, जो सरासर गलत है। अब वे इस ठंड में रात कैसे बिताएंगे, उन्हें चिंता सता रही है। 22 साल से हैं, बिजनेस चला रहे हैं, वही बिजनेस करके रोजी रोटी उपार्जन कर रहे हैं, बाल बच्चा को पालन पोषण कर रहे हैं। और आज रेलवे द्वारा डोजर चला के तोड़ दिया गया। कितने दुकान है यहाँ पे 5 दुकान। कितने दिनों से यहाँ पे आप लोग यहाँ तो 8-10 साल से हैं। क्वार्टर भी तोड़ा, पहले 20-22 साल से हैं, लेकिन उधर रोड पर क्वार्टर भी तोड़ा गया। जब अतिक्रमण को लेकर हमने रेलवे प्रशासन से जानना चाहा तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, कैमरे देखकर पहले भड़के और बाद में नो कमेंट्स कर मामले को टाल दिया। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। क्या लगता है क्या अतिक्रमण हटाया जा रहा है सर बताया जाए। नो कमेंट्स यार, आपको बोल रहा हूँ ना भाई, नो कमेंट। जिस तरह से रेलवे ने बिना सूचना दिए वर्षों से रह रहे लोगों के आशियाने को उजाड़ा, ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि यह कड़ाके की ठंड में ये लोग जाएं तो कहां जाएं। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक की रिपोर्ट। मेदिनीनगर स्थित शिवाजी मैदान में कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के द्वारा सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवाह कार्यक्रम का उद्घाटन मेदिनीनगर की मेयर अरुणा शंकर और कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सोसाइटी द्वारा कुल 51 आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं का विवाह कराया गया। और फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में एक बार फिर केंद्रीय एजेंसी इनकम टैक्स की दबिश देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स विभाग बरियातो स्थित आलम नर्सिंग होम में कागजातों को खंगालने में लगी है। जानकारी के मुताबिक आलम नर्सिंग होम के साथ नर्सिंग होम के मालिक के आवास और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। इस छापेमारी में इनकम टैक्स के अधिकारी 4 गाड़ियों से रेड करने पहुंचे थे। बिहार सरकार स्वास्थ्य सिस्टम सुधारने में लाख अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य सिस्टम की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।
दरअसल क्या कुछ है सरकारी अस्पताल की हकीकत, देखते हैं हमारे संवाददाता रुपेश की इस खास रिपोर्ट में। ये है औरंगाबाद का सदर अस्पताल, जो मॉडल अस्पताल के नाम से विख्यात है। नाम जो मॉडल पड़ा, लेकिन अस्पताल में मॉडल के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ बैठने का सही ढंग से कुर्सी है और ना ही मरीजों को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर की सुविधा। नतीजतन अस्पताल में मरीजों को परिजन खुद गोद में उठाकर डॉक्टर तक ले जाते देखे जाते हैं। साफ सफाई की बात करें तो वह भी बेईमानी है। यहाँ गंदगी का लगा ढेर अस्पताल की हकीकत बताने के लिए काफी है। यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजन क्या कुछ कहते हैं अस्पताल के बारे में, जरा आप भी सुनिए। है ये आपके टांग के काहे ला रहे थे? उसको बैठने वाला है नहीं था, उसके पास व्यवस्था ही नहीं था, जितना मरीज उतना है नहीं इसके पास। मैंने स्ट्रक्चर नहीं मिला नहीं, जो उठा के लाए हैं। क्या हुआ था बूढ़ी माता को? चोट लगी थी पैर में, गिर गया सीढ़ी पर। सुना ना आपने परिजनों की जुबानी, बात भी सही है। इस विभाग की जिम्मेवारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के कंधे पर है। बात तो बहुत बड़े बड़े बोलते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने को लेकर, तो क्या यही है बिहार का मॉडल अस्पताल औरंगाबाद? यह सवाल अब औरंगाबाद के लोगों के फिजाओं में प्रश्न बनकर तैर रहा है कि मंत्री के कथनी और करनी में अंतर तो है, नहीं तो एक बेटा एक पोता अपनी दादी को गोद में लेकर अस्पताल तक नहीं पहुंचता। कल्याणचल लाइव के लिए औरंगाबाद से रुपेश की रिपोर्ट। जामताड़ा में आयोजित कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जमकर मारपीट हुई। यह मारपीट पुलिस की मौजूदगी में चली। जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के समर्थक के बीच हुई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई मारपीट अब चर्चा का विषय बन गया है। और फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।